Welcome to Super Teens, and today I'm going to talk about private lending. What is private lending? When you lend your money not to the bank but somebody else, and what returns and what risk you have is what I'm going to explain in this video. And of course, let me remind you about the Yuva Gurukul Bootcamp happening very soon. You can check out the details and the link in the description. And meanwhile, enjoy this video and also make sure you watch all the videos in this series so that you understand all the concepts. So let's learn private lending. Now, there can be one more thing, which is called ये आपने बैंक को लोन दिया, राइट? और बैंक दूसरे को लोन देगा, राइट? आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक उससे इंटरेस्ट लेगा और बीच का गैप होगा वो प्रॉफिट होगा. समझो कि अभी आपके पास कोई फ्रेंड है, राइट? और उसको कुछ पैसों की जरूरत है, राइट? फॉर एग्जाम्पल he wants to do some business or he wants to buy something. So you can lend the money to the friend also. एंड देन यू कैन से बैंक मेरे को 60% देता है और मैं तेरे से 9% चार्ज करूंगा. सो यू कैन, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेंडिंग. राइट डाउन प्राइवेट लेंडिंग. प्राइवेट लेंडिंग मतलब क्या? मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली और कॉलीग्स को लोन देता हूं इंटरेस्ट पे. दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेंडिंग. मैं पैसा लेंड कर रहा हूं अपने प्राइवेटली, बैंक्स को नहीं दे रहा हूं. अब प्राइवेट लेंडिंग में क्या हो सकता है कि प्राइवेट लेंडिंग में यू कैन गेट हायर रेट ऑफ रिटर्न. हायर रिटर्न क्योंकि बैंक तो आपको 7 ही दे रहा है, लेकिन मैं तेरे से 10 लूंगा, क्योंकि वो जो प्राइवेट आपके पास लेने आया है ना, उसको बैंक पैसा नहीं देगा क्योंकि उसके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है. बट वो आपका फ्रेंड है तो आप उसको हेल्प कर सकते हो. ऐसे तो फ्रेंड को ऐसे भी हेल्प कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट ऑल्सो. बट आई एम जस्ट टीचिंग यू प्राइवेट लेंडिंग. ओके, सो प्राइवेट लेंडिंग करोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इट कैन बी रिस्की. वाई? बिकॉज अगर फ्रेंड ने लॉस कर दिया या फ्रेंड ने आपको वापस नहीं दिया तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आपका पैसा डूब गया, राइट? प्राइवेट लेंडिंग डूब गया. और बैंक में जब रखते हो तो आपका पैसा सेफ है क्योंकि बैंक रेयरली डूबता है, बैंक से पैसा मिल जाएगा आपको. सो व्हाट यू नीड टू डू इज प्राइवेट लेंडिंग. कोई करता है तो वो बोलता है कि अच्छा तेरे को पैसा चाहिए तो तू मैं तेरे को 9% पे, 10% पे, 12% पे देता हूं, बट तू क्या कर कि तेरा घड़ी इधर रख दे. दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी. जब तू वापस पैसा देने आएगा तब मैं तेरे को तेरा घड़ी वापस दे दूंगा. सो वो सिक्योरिटी हो गया आपके लिए, तो वो पैसा वापस आएगा. और इन केस अगर वो पैसा वापस नहीं देता है, इफ इट डजंट गिव मी दैट मनी बैक, I can take the watch and sell it in the market so I can recover my money. You understand private lending? Yes or no? Yes. So private lending will make more money than the bank, but it can be risky because it has no security. Does that make sense? Yes. Right? और प्राइवेट लेंडिंग में जब आप कुछ लेते हो उसके सामने, जैसे मतलब घड़ी रख के जा, या समझो कि थोड़े दिन तक फोन रख दे यहाँ पे और पैसा लेके जा. So that what we take as a security is called collateral, right? जैसे समझो हम भी अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक ऐसा ही नहीं कि सबको किसी को भी लोन दे देगा. आप बोलेगे बैंक मेरे को 2 करोड़ चाहिए, तो बोलेगा तुम्हारा इनकम क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम क्या करते हो. तो बैंक कन्विंस होगा कि हाँ ये अच्छा बिजनेस कर रहा है, इसका इनकम अच्छा है, तो ही ये लोन रीपे कर पाएगा, तो ही मैं इसको लोन देता हूँ. और अगर बैंक को डाउट है कि नहीं तुमको लोन नहीं देना चाहिए, या तो कुछ कोलैटरल दो. कोलैटरल मतलब कुछ सिक्योरिटी दो. तो समझो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा स्टूडियो है, ये इसका वैल्यू 2 करोड़ का है, इसका जो पेपर्स है वो मैं आपको दे देता हूँ. सो आई एम पुटिंग माई स्टूडियो एज अ कोलैटरल. और बैंक को फिर सेफ्टी हो जाएगा कि चलो इससे पैसा नहीं आएगा तो मेरे पास उसका स्टूडियो तो है ही, मैं वो बेच के पैसा वसूल कर लूंगा. So that's called collateral. So if you want to take money from the bank, you need to give some collateral. Collateral matlab security. Are you guys learning? So that was private lending in brief. Of course, you need to learn a lot about finance and other topics. And of course, we are coming up with this 2-day boot camp called Yuva Gurukul Boot Camp. It's meant for all the teenagers right from the age of 11, 12 to 18, 19. So make sure you register yourself, or if you are a parent and you have a teenager, make sure you register them for this unique program for teenagers on finance, communications, and life skills.